कहानी बहुत पुरानी है। एक सम्राट बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। उनके प्रजा बहुत खुश और सम्राट के कार्यों से संतुष्ट थे। पूरे साम्राज्य में सम्राट की प्रशंसा की जाती थी और सभी उन्हें सबसे महान सम्राट मानते थे। उस सम्राट के पास एक पुत्र भी था जो अपने पिता की तरह महान बनना चाहता था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ और अच्छा उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में वह कभी कभी कुछ गलती कर देता था। और फिर मुझे लोग क्या सोचेंगे, इसके बारे में चिंता करते हुए वह अपनी गलतियों के लिए अक्सर अपने आप को दोष देता और लोग क्या कहेंगे इस बारे में चिंता करने में अपना ज्यादातर समय बिताता था। इस आदत के कारण वह कभी कभी बेचैन और निराश हो जाता था। उसी राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध महात्मा भी रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता के लिए वे जाने जाते थे और उनके कई शिष्य भी थे। एक सुबह राजकुमार उन बौद्ध साधुओं के पास पहुंचा और अपनी पूरी स्थिति सुनाई। साधु ने राजकुमार की बातों को पूरी ध्यान से सुना। फिर अंत में राजकुमार ने साधु से कहा, तुम मुझे एक ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं अपना मन नियंत्रित कर सकूं, मैं अपना मन शांत कर सकूं। साधु ने कहा, राजकुमार, यह काम बहुत कठिन है, क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? यह सुनकर राजकुमार ने बहुत गर्वपूर्ण आवाज में कहा, मैं किसी भी कीमत का भुगतान कर सकता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं सम्राट का बेटा हूँ। यह सुनकर बौद्ध महात्मा ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ काम दूंगा जिसे तुम्हें किसी भी प्रश्न के बिना करना होगा। राजकुमार ने कहा, जो भी तुम कहो, मैं हर सारी बातें करने के लिए तैयार हूँ। इसे सुनकर बौद्ध महात्मा ने कहा, तुम पैदल ही अकेले बाजार जाओ और झुंक दुकान से कुछ पुराने लोहे की खरीद करो। राजकुमार, जो आज तक महल के बाहर कभी नहीं चला था, जिसके एक इशारे पर रथ लाइन में खड़े हो जाते थे, जिसके पीछे सेवक घूमते थे, उसने कहा, क्या मैं अपने किसी सेवक को इस काम के लिए भेज सकता हूं? महात्मा ने कहा, नहीं, अगर तुम अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी प्रश्न के बिना खुद ही सभी काम करने होंगे। महात्मा ने फिर कहा, शहर के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा बाजार है, उसके अंत में ही सबसे बड़ी झुंक दुकान है। तुम्हें पैदल जाकर वहीं से पुराने लोहे लाने होंगे। राजकुमार ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर बाजार के लिए निकल गया। जैसे ही वह बाजार के लिए निकला, उसके मन में विचारों का एक तूफान उठा। उसने सोचा, मैंने बेकार में इस मामले में अपने आप को फंसा लिया है। लोग मेरे कपड़ों से मुझे पहचानेंगे। मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोच रहे होंगे कि सम्राट का बेटा पैदल ही बाजार आ गया है। लोग मेरे पीछे मजाक उड़ाएंगे और मुझे नहीं पता कि वे क्या क्या बातें करेंगे। इस सब को सोचते हुए उसका सिर शर्म से झुक गया। सिर झुकाए हुए राजकुमार ने झुंक दुकान तक पहुंचा और वहां बहुत आतंक के साथ उसने लोहा खरीदना शुरू कर दिया। लोहा बहुत गंदा था, लेकिन राजकुमार का मन चिंतित था। उसने ध्यान नहीं दिया और उसके कपड़े गंदे हो गए। अब राजकुमार और ज्यादा घबराया कि लोग क्या सोचेंगे। वह लोहे के साथ तेजी से चलता हुआ बौद्ध महात्मा तक पहुंचा। महात्मा ने उसकी घबराहट देखकर मुस्कान की, फिर कहा, बहुत अच्छा, अब तुम इस लोहे को ले और शहर के दूसरे कोने में चलो। वहां एक लोहार दुकान है। तुम्हें इस लोहे को अपने हाथों से पिघलाना होगा और इसके बाहर एक तलवार बनानी होगी। राजकुमार फिर अनिच्छुकता से बाजार के दूसरे कोने की ओर चला। उसके मन में विचार थे, अगर पिता को पता चल जाए तो क्या होगा? कहीं लोग न समझें कि पिता ने मुझे महल से निकाल दिया है। वह अपने मन में खुद को शाप दे रहा था, मैं हमेशा खुद को इस तरह की समस्याओं में फंसाता हूं, क्यों? ऐसे विचारों के उत्पात में उलझे हुए वह लोहार की दुकान तक पहुंचता है, जहां उसने लोहे को स्वयं लोहार के बताए तरीके से पिघलाया और तलवार के रूप में बनाया। वह अपने हाथों से बनी तलवार को देखकर बहुत खुश है। अचानक उसे यह अनुभूत होता है कि उसने तलवार बनाने के काम में इतनी लीन हो गया था कि उस समय मन में कोई शिकायत के विचार नहीं थे। वह खुश मन से तलवार लेता है और महात्मा की ओर वापस जाने लगता है। इस बार लौटते समय उसका मन खुश और शांत होता है। वह गया और अपनी तलवार महात्मा के हाथों में रख दी। तलवार देखकर महात्मा ने कहा, राजकुमार, इस बार तुम्हें थोड़ी बेहतरीन महसूस होना चाहिए। यह तुम्हारे गर्व की तलवार है। इसे सुनकर राजकुमार को थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तब महात्मा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक आखिरी काम करो और फिर मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा। तुम बाजार में वापस जाओ और लोगों से पूछो कि क्या उन्होंने कुछ समय पहले तुम्हें यहां देखा है, और अगर उन्होंने तुम्हें देखा है तो वे तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे थे। राजकुमार बाजार में वापस गया और कई लोगों से पूछा, क्या आपने मुझे यहाँ कुछ समय पहले देखा है?
अधिकांश लोगों का जवाब था, नहीं, हमने तुम्हें नहीं देखा। राजकुमार ने बाजार के पहले दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें देखा, लेकिन सुबह में दुकान में बहुत काम होता है और ग्राहक भी आते जाते रहते हैं, इसलिए मेरे पास विचार करने का समय नहीं था। मैंने बस तुम्हें देखा और अपने काम में लग गया। इसी तरह कई अन्य लोगों से पूछने पर पता चला कि किसी ने राजकुमार और उसके घबराहट का ध्यान नहीं दिया। राजकुमार ने ताकतों से पूछा और उनका जवाब था, मुझे लगा कि तुम एक बड़े अमीर परिवार से हो, लेकिन मेरे भाई और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा। बाजार के लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर सभी भार को हल्का कर दिया हो। उसने प्रसन्नता के साथ महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। पूरी बात सुनने के बाद महात्मा ने गंभीरता से कहा, आज तुमने इस घटना से 3 बातें सीखी हैं। पहली बात, हम अपनी गलतियों और कमियों को जितनी गहराई से देखते हैं, वैसी गहराई से कोई दूसरा नहीं देखता। हम सभी अपने दुख, अपनी कमियों, अपनी गलतियों को सबसे बड़ा मानते हैं और हमें लगता है कि सभी की ध्यान हमारी ओर है। सभी हमारे बारे में सोच रहे हैं, सभी हमारी कमियों को देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। किसी के पास उतना समय नहीं होता है, और यदि हो भी तो हर कोई अपने बारे में ही सोचता रहता है। इसलिए हमें चिंता करना मूर्खता है कि कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा है। कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा नहीं है। दूसरा सबक, हम खुद ही अपने सबसे बड़े निंदक हैं। हम अपने अंदर दोष ढूंढते रहते हैं, खुद को दोषी ठहराते हैं और अपनी कमियों और गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं, जिन्हें वास्तविकता से भी बड़ा बना देते हैं। और फिर हम अधिक सोचने की आदत का शिकार हो जाते हैं। यह नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में बात नहीं करते, तुम्हारे साथ बुरा नहीं करते, लेकिन जो ऐसा करते हैं वे खुद निरर्थक हैं। इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों की बातों से चिंता नहीं करनी चाहिए, महात्मा ने कहा। तीसरी बात को बड़ी ध्यान से सुनते हुए, जब तुम्हारे मन में विचारों का तूफान उठने लगे, मन बेचैन और अशांत हो जाता है। मन में उठने वाले असंयमित विचारों से लड़ने की बजाय अपने कोई कलात्मक कार्य में जुट जाओ जिसे तुम अपने हाथों से करना हो। जैसे कि तुमने एक तलवार बनाई, क्योंकि इसे करने से तुम्हारी सारी मानसिक ऊर्जा एक दिशा में आएगी और बहुत जल्द तुम्हें शांति का अनुभव होने लगेगा। इससे तुम्हें पूरे दिन का समय व्यर्थ नहीं होगा और खेद से भी तुम बचेंगे। जो ज्यादा चिंता करते हैं वे आमतौर पर अपने मन में विभिन्न समस्याओं और बाधाओं को लेकर चिंतित रहते हैं। चिंता करने की यह स्थिति तनाव, चिंता, निराशा और संतरास के कारण हो सकती है। इन लोगों के मन में आने वाली चिंताएं उनकी निर्णय लेने क्षमता, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत संपर्क और दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।